हे एवरीवन, होप सो आप सभी अपने अपने घर में अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है भक्ति। भक्ति मतलब कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें जो है वो पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें मतलब हर चीज़ जो है वो मंदिरों में जाके जो है वो कोई भी चीज़ करनी है तो पहले हमें मंदिर में जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, मानती हूँ कि गॉड के प्रति हमारा फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि एक्चुअल में हमें भगवान जी क्या बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ लिखा हुआ है, बोलते हैं ना। आप लोग भी सोचते होंगे कि मतलब हमारी लाइफ में अच्छा बुरा जो भी होता है वो सब भगवान की वजह से ही होता है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि अब तेरे साथ ये होने वाला है, अब तू ये करेगा, है ना। अब तेरे नसीब में इतना खाना है, अब तेरे नसीब में इतनी जगह है। मतलब हर चीज भगवान की तरफ से ही डिसाइड होके आती है। इट इज ट्रू, होता है। बट जो लोग ये बोलते हैं कि हमने जो है वो जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा नहीं, सोचा है। आज की डेट में जितने भी लोग हैं सबके लिए भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है कि अगर टाटा बिरला अंबानी है तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारी लाइफ में हमारे लेवल पे प्रॉब्लम्स है, उनकी लाइफ में उनके लेवल पे प्रॉब्लम है। बिकॉज जैसे जैसे हमारा लेवल अपग्रेड होता है वैसे वैसे हमारी मेंटेलिटी भी अपग्रेड होती है हर चीजों को लेके। तो उस टाइम हम बोलते हैं कि हाँ यार ठीक है, भगवान ने जो सोचा है ठीक सोचा होगा। तो एक्चुअल में भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है कि मेहनत। भगवान जी बोलते हैं, गॉड जी बोलते हैं कि अगर आप भक्ति करना चाहते हो मेरी, तो आप पूजा पाठ से बेटर है अपने काम में मेरी भक्ति कीजिए। गीता में बहुत अच्छी बात लिखी है इसी चीज को लेके कि वर्क इज वर्शिप, काम ही हमारी पूजा है। अगर आप अपने काम की पूजा कर रहे हो ना तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप दिन रात बैठ के सिर्फ पूजा ही कर रहे हो अपने मंदिर में कहीं भी और काम नहीं कर रहे हो, तो आप कभी भी किसी भी लेवल में अचीव कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि भगवान जी बोलते हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बट उनका बोलने का तरीका और हमारे समझने के तरीके में दिन रात का फर्क है। भगवान जी बोलते हैं कि मैं तेरे अंदर हूं, तुझे मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो और काम करते करते भी आप दिन में मुझे 10 बार याद कर रहे हो, एक दिन में एक बार भी याद कर रहे हो, तो मैं वहां पे तेरे लिए खड़ा हूं। बोलते हैं सुख में तो सभी याद करते हैं, पर दुख में जो उस पे भरोसा रखे वो इंसान एक्चुअल में अपनी लाइफ में कामयाबी पाता है। तो भक्ति का मतलब क्या हुआ? भक्ति का मतलब ये हुआ कि आपको दिन रात पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम की पूजा कीजिए, आपको भक्ति आपके काम में ही मिल जाएगी। सही बोल रही हूँ? कमेंट बॉक्स में बताना कि सही बोल रही हूँ कि नहीं। क्योंकि भक्ति का मतलब यही है, हमारी सोच, सब कुछ इस दिमाग का खेल है। आपने देखा हम एक मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग पैदा होते हैं और सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली में ही वो मर जाते हैं, उसका रीजन क्या है? उनके आसपास का एनवायरनमेंट, उनके आसपास के लोग जो उन्हें स्टार्टिंग से ये सिखाते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम लोगों को ज्यादा सपने देखने की हैसियत हमारी नहीं है, हमारी इतनी ही हैसियत है, तो बेटा इतने में ही खुश रहो। समझ रहे हो? तो ये होता है पीछे रहने का नतीजा। आज की डेट में जो जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, मार्क जुकरबर्ग, टाटा बिरला, अंबानी, ठीक है, जितने भी रिचेस्ट पर्सन है कि यंगेस्टर एज पे जो लोग आज की डेट में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम? क्या रीजन है? मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। रीजन ये है कि उन्होंने अपनी मेंटालिटी को ग्रो किया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम
गरीब पैदा हुए हैं तो हमने गरीब ही मर जाना है। उन्होंने सोचा हम गरीब पैदा हुए हैं बट हमने अमीर बनना, उसके लिए उन्होंने मेहनत की, उन्होंने मंदिरों में जाके अपना टाइम नहीं लगाया, उन्होंने मेहनत पे टाइम लगाया, जिसकी वजह से उन्होंने मेहनत की, भक्ति भक्ति की किसके ऊपर, मेहनत के ऊपर। उन्होंने अपनी मेहनत को अपनी भक्ति बनाया, जिसके वजह से आज वो इतने अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। तो मेहनत करो सिर्फ और सिर्फ किसकी, अपने काम के लिए। भक्ति करनी है तो उसके लिए मेहनत करो, फल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझाऊं, आप खुद बहुत ज्यादा समझदार हो। तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था, आज मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि हाँ, जरूरी नहीं है हमें हर टाइम मंदिर में जाके ही पूजा करनी। हम अपने घर पे रह के अपने काम की पूजा करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली ही उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे हम चाहते हैं, और वहां तक पहुंचाने में भगवान भी हमारी मदद करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जो इंसान सिर्फ अपने काम के लिए डेडिकेटेड है, जो इंसान अपने काम के लिए दिन रात एक कर रहा है, उसके ऊपर भगवान कैसे नहीं मेहरबान होंगे? होंगे या नहीं होंगे? किसी के भी थ्रू मिल जाएंगे बट होंगे जरूर। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, समझ रहे हो? तो आप लोगों से यही है मेरी एडवाइस, ठीक है? मैं तो सिर्फ शेयर कर सकती हूँ, मानना आप लोगों को गुनाह है, नहीं मानना वो आप लोगों की इच्छा है, बट मैं शेयर कर सकती हूँ कि सिर्फ अपने काम की भक्ति करो तो परमात्मा आपसे जुड़ जाएंगे। और परमात्मा ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर बसते हैं। अपने अंदर परमात्मा को ढूंढो, हमारा कल्याण ही कल्याण है। होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे इन थॉट से सहमत करते हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ, आपको मेरी एडवाइस कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। अगर कुछ और इसमें आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स करना। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट थॉट के साथ, एंड होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय।